बन रही है चाय। मेरे घर पे मेरी चाय बहुत फेमस है, मतलब मस्त बनाता हूँ एकदम, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। फ्रेंड्स भी घर पे आए, बहुत सारे लोग आए, तो मैं चाय देता हूँ तो दे लाइक इट। तो व्हाट आई डू नॉर्मली इसकी ऐसा 30 सेकंड 40 सेकंड गरम पाणी प्रॉपर एकदम असं उकळून द्यायचं आणि असं स्मॅश केलेलं आलं असतं ना, नॉट स्मॅश ॲज इट बट समज घ्या ना, असं प्रॉपर कुटलेलं आलं घ्यायचं आणि तो आलं ऑलमोस्ट 3rd फ्लेमवरती द होल एसेन्स जोपर्यंत जात नाही आतमध्ये पाण्यामध्ये आल्याचा तोपर्यंत त्याला उकळून द्यायचं, असं वो पुरा होने देणे का. अँड आफ्टर दॅट जस्ट बी रेडी विथ युअर शक्कर अँड चाय पत्ती विथ ऑल द चमन. सिन्स आय मेक टी फॉर ओनली 3-4 पीपल असं, सो 2.5 स्पून्स ऑफ टी एंड 5 स्पून्स ऑफ शुगर. आणि अब ये तो क्वांटिटी हो गई. आप तो बोलोगे हाँ मतलब कोई भी करता है क्वांटिटी एंड ऑल, बट जो अंदर दिखता है ना, अंदर की आले का ऐसा पूर्ण हे आलं है. एंड जस्ट वेन द मोमेंट वेन द वॉटर इज कम्प्लीटली गेटिंग मिक्स्ड विथ द आला का एसेन्स, यू हॅव टू पोर टी पार्टिकल्स. ते असे मस्त येतात, ती वाली ॲड असते ना, अशी प्रॉपर दिसतात चायवाली, ती वाली. एंड देन इमीडिएटली आफ्टर 20-25 सेकेंड्स शक्कर डाल देने की और उसको 2 मिनट के लिए ती 3rd फ्लेमवरती ठेवून द्यायचा. डन. शेवटला तुम्हाला जसं दूध पाहिजे डाल दो, एकदम सही होते हैं. ना पानी वाली ना दूध दादा वाली या कुछ ऐसे ना, कड़क चाय मस्त एकदम. तुमको लगता है कौन सा बड़ा रेसिपी और ये बना रहे, बट कम ऑन, यही तो मतलब चीज है. अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स व्हाट आई कुक, तो चाय इज ऑल्सो इन माय अच्छा वाला ये. अभी इसको प्रॉपर 2 मिनट के लिए होते देने का, 2 मिनट का, क्योंकि ऑब्वियसली शुगर पार्टिकल्स हेवी, दे गो डाउन, सस्पेंड एंड देन पानी ऊपर एंड देन प्रेशर, तो उसको थोड़ा 2 मिनट दे देने का. A few moments later. तो हमारी चाय हो गई है. अब हम फटाफट इसको ग्रहण करेंगे. गैस को करते हैं बंद, होल्ड कराना, और ये मस्त पैकी Chaha is life, Hey, to all the chai lovers, cheers. बाकी की चाय बाकी लोगों को. This is my cup. सॉरी, इथे पण माता येते. मेरा और माता का अलग ही कनेक्शन है, और ये मेरे भाई का. चाहेंगे चाय पियेंगे, आपको मिलता हूँ बाद में. अभी चल रही है रील की शूटिंग, ड्रेस्ड अप और फटाफट रील शूट करेंगे. अगर मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो लिंक दूंगा, फॉलो करना. सब कुछ इंस्टेंट चीज़ें वहाँ पे आएगी. ये तो व्लॉग में मतलब आपने अगर देख लिया होगा, उससे पहले ही इंस्टाग्राम पे रील आई होगी, तो जाके ज़रूर देखना, बताना कैसा है. ये चलता रहता है ऐसी फुल डे में, तो गो एंड वॉच. अभी निकले हैं रात का मूवी शो देखने, और जाना है सीवूड सिनेपोलिस. मराठी मूवी बघायला जाणार आहे, पांडू म्हणून. इट्स अ नाईस मूवी ॲक्च्युली, भाऊ कदम. सो मजा येणार आहे. इसे जाओ. लास्ट शो आहे, कारण टुमॉरो इज फ्रायडे, सो चेंज होऊन जाईल. असंच सडन प्लॅन झाला, मग बोललो जाऊ आणि बघू. आता 11:20चा शो आहे, इट्स ऑलमोस्ट 11 नाव. फटाफट क्विकली जाएंगे और देखेंगे मूवी कैसा है क्या है. तो जैसे मैंने बताया, अब जा रहे हैं पांडू पिक्चर बघायला. काय आहे, आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू गाईज तुम्ही मराठी पिक्चर बघत असाल, बट इफ यू आर अ महाराष्ट्रीयन, मराठी आहात, तर
मराठी पिक्चर्स आपण बघणार नाही आणि त्याला अजून पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देणार नाही तर ते कधी पुढे जाणार. करेक्ट. तो कधीही तुमच्या ह्याच्यामध्ये इफ यू फाइंड एनी मराठी मूवी जर आलाय थिएटर्समध्ये सो डू गो अँड वॉच इट. रिव्ह्यूज द्या, कसं आहे काय आहे सांगा. सो अपार्ट फ्रॉम बॉलिवूड आणि वगैरे हॉलिवूड सगळं दॅट विल ऑल्सो अहेड ग्रो अहेड. ओके. आणि आता पांडू बघायला काय वाटतं बिकॉज भाऊ कदम आहे. चला हवे उद्या बघत असाल तुम्ही. इट्स सो नाईस. म्हणजे पूर्ण मजा येते. जाम भारी आहे. सो असाच एक टाइमपास पटापट सडन प्लॅन झाला. 11 o'clockचा शो आहे. आय थिंक इट्स गना ऑलमोस्ट 2-3 AM होणार आहे. टुमॉरो इज फ्रायडे सो नथिंग इज गना हॅव इट. इट्स ऑलमोस्ट अ वीकेंड नाव. सो फटाफट आता पटापट गाडी धावायची आहे लिटरली. सो आय विल सी यू इन बिटवीन जर टाइम मिळाला तर कसं काय रिव्ह्यूज वगैरे द्यायला. ओके चेक यू सी यू बाय. 11 बजे कभी मॉल में आए हो. सॉरी 11:30 टू बी प्रिसाइज. 11:30. ओहो सुनसान सुनसान. पटपट जाणार आहे. धावायचे आता पटकन लिफ्टमध्ये. अँड देन विल गोइंग टू 2 hours later. मूवी संपलेली आहे. खूप छान मूवी होता. हसायला भरपूर आलं. इट वॉज व्हेरी नाईस. दादा कोंडकेचं थोडं हे दिलं आहे मतलब त्यांनाच हे करून असं आहे. आणि शेवटला ट्रिब्यूट पण आहे सॉन्गच्या याच्याने. सो कॉमिक आणि ते दोज ऑल ऑफ यू पीपल हॅव ऑलरेडी वॉच दादा कोंडके मूवीज माहिती आहे ना. असं नॉनव्हेजवाला तसा वेगळाच हे येतो. सो व्हेरी नाईस. आय डोंट नो हाऊ यू विल वॉच इट कारण लास्ट हे होतं आजचं. फ्रायडे उद्या चेंज होणार सगळं. सो बघा कधी चान्स मिळाला OTTवरती वगैरे आलं तर. बाकी नाईस. पटापट जाऊया. इट्स ऑलमोस्ट 1:45 झालेले आहेत. पटापट जायचं घरी. झोपी करायचं. बाय बाय. हेलोज. तो वेलकम टू दिस ज्ञान सेशन ऑफ थर्ड व्लॉग. पिछले सारा व्लॉग आपने देखा होगा. तो अभी ज्ञान वाले एस्पेक्ट पे चलते हैं विथ फुल पावर एंड फुल एनर्जी. आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ लाइक कि फर्स्ट और सेकंड व्लॉग में मैंने बताया था थोड़ा ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट व्लॉग का ज्ञान था. सेकंड व्लॉग में अपन ने बात किया था मार्केटिंग वाले कंसेप्ट के बारे में. और थर्ड व्लॉग में मैं बताने जा रहा हूँ जो कॉमन है हर एक इसमें. मतलब आपको इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज डेली लाइफ में आप जिससे मिलते हो, बात करते हो और शेयर करते हो, एवरीथिंग बेसिकली ह्यूमन. सो कंसेप्ट है, थ्योरी है जो मैं अप्लाई करता हूँ हर टाइम. और अगर ये चीज़ आपने भी सीख ली, इट्स वेरी गुड थिंग. बाय द वे आपने भी सीख ली तो आपके रियल टाइम प्रॉब्लम्स किसी को समझने मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. और अगर एम्प्लॉय बॉस वाला रिलेशन है, मैनेजर जूनियर वाला रिलेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पेरेंट्स है, कुछ भी है, आपको किसी से भी बात करनी है एंड यू वांट टू नो कि उस पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या है. मतलब एग्जैक्ट गैस ये नहीं कर बोल रहा ना कि मैं थ्योरी लेके रिपोर्ट कार्ड लेके आपको पता चल जाएगा क्या है. बट 99% आप उसको बोल सकते हो कि उसके दिमाग में या स्टेट ऑफ माइंड या जो भी चीज़ें चल रही है उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में वो वैसा है करके. तो इस थ्योरी का नाम है मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या चीज़ है आप ही बताओ मुझे. मतलब अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप तक मुझे पहुँचाना है ये चीज़ सो दैट आपका भला हो और मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है. तो मोटिवेशन एक ये चीज़ है जो आपको आपके गोल की तरफ, आपका कोई टारगेट है उसकी तरफ आपको बोलते हैं ना ऐसा डायरेक्शनल रखती है कि यू वांट टू हेड दैट टारगेट, यू वांट टू अचीव इट. सो 1% सा कंट्रीब्यूट कर करके आप अचीव करोगे. मोटिवेशन इज द थिंग विच इज द फ्यूल विच कीप्स यू अलाइव टूवर्ड्स योर टारगेट. ओके. और ये मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है. किसी लोगों को किसी पर्सन के थ्रू से मिलती है, किसी एक्टिविटी के थ्रू से मिलती है, या कोई लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. तो ऐसा क्या होता है या कि क्या थ्योरी है कि जिससे दिस मोटिवेशन थिंग कम्स इट. तो मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या बोलती है, एक पिरामिड है जिसमें हर इंसान के नीड्स के ऊपर उसका मोटिवेशन कितना है वो डिटरमाइन करता है. मैं पिरामिड यहाँ पे दिखाता हूँ, मतलब अभी आता रहेगा जैसे मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा तो पिरामिड एक प्रॉपर चीज़ है यहाँ पे दिखाता रहूँगा मैं.
तो ये पिरामिड चालू होता है तो उसमें बेसिकली 5 नीड्स है एक पर्सन की। सबसे बेसिक जो लोअर लेवल पे मतलब बेस वाले इसमें आती है वो रहते हैं उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब अन्न पानी निवारा, खाने को पीने को सब चाहिए, वो थिंग्स। तो कोई भी इंसान के पास अगर ये चीज़ है, ठीक है तो मतलब उसके पास बेसिक पिरामिड का मोटिवेशन है जीने का। त्याला खायला मिळतं, त्याला प्यायला मिळतं, त्याला झोपायला मिळतं आणि डोक्यावर छत है, तो सॉरी, तो वो है। सेकंड नीड जो आती है उसके बाद वो होती है सेफ्टी वाली नीड्स। मतलब सेफ्टी मतलब क्या कि अगर कोई जॉब है उसके पास तो उसके पास पैसा आना है तो वो सिक्योर है थोड़ा, ठीक है। उसकी कोई चीज़ें चल रही है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई बिजनेस वाला इंसान होगा उसने कहाँ पे पैसे लगाए हैं, कुछ प्रोसेस चल रही है किसकी, कुछ स्टार्टअप है तो लॉट ऑफ न्यू प्लान्स एंड थिंग्स आर गोना इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल थिंग। तो ये सब चीज़ें आती है। मतलब आदमी फोकस करता है कि जब उसके पास पानी, बेसिकली फूड शेल्टर एंड एवरीथिंग, फूड एंड ऑल सब है तो फोकस करेगा इस चीज़ पे कि उसको सिक्योरिटी रहे, जो भी काम कर रहा है पैसे आए प्रॉपर, पैसा। और वो भी चीज़ अगर उसकी हो रही है तो देन ही मूव्स ऑन टू बिलोंगिंगनेस वाली नीड में। मतलब उसको बोलते हैं सोशल नीड्स। तो जब आप खुद में कमा रहे हो, आपके पास घर है, सिक्योरिटी भी आ गई, जॉब सिक्योर है, पैसा आता रहेगा, है ना, वो सब चीज़ें, तो आप मूव करते हो सोशली एक्टिव होने को। आपको लगता है कि आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो खुद के तरफ या इवेंचुअली सोसाइटी की तरफ भी, ठीक है, तो उसमें यू फील दैट कि मेरे से बात करे कोई, मेरे साथ शेयर करने को कोई रहे, फ्रेंडशिप हो, एक दूसरे से शेयर करो, तो ये नीड आती है, ठीक है। जब फ्रेंडशिप वाली और सोशल नीड्स भी कंप्लीट होती है तो उसके बाद नेक्स्ट नीड आती है पिरामिड की, होती है सेल्फ एस्टीम वाली। सेल्फ एस्टीम वाली नीड मतलब क्या होता है कि आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, खुद का घर गृहस्थी भी आपकी चल रही है, सेल्फ गोल्स की तरफ भी आप मूव हो रहे हो और अचीव कर रहे हो, और आपके साथ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, यू आर शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, थॉट्स, प्लान्स, एक्टिविटीज हो रही है ना। तो फिर दैट पर्सन फील्स थोड़ा ऐसा कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, सो रिस्पेक्ट मिले, अप्रिसिएशन मिले, रिकग्निशन मिले, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो ये नीड आती है। और इसके बाद अभी ये भी चीज़ हो गई अगर, तो इसके लास्ट में आती है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब टॉप ऑफ द पिरामिड वाली, कि आप किसी पर्सन को देखते हो ऐसा, बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स एंड ऑल थिंग, कि कहीं भी जाते हैं कहीं भी रहते हैं तो ऐसी अलग वाइब आती है। अभी रणवीर सिंह आ गया तो मतलब ऐसा एनर्जी पूर्ण एकदम फुल, लॉट ऑफ पीपल हैव दोज इम्पैक्ट जो आपको किसी भी चीज़ की तरफ मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने तो बस एक एक्टर वाला एग्जांपल दिया, बट नॉलेज के इसमें, साइंस के इसमें इतने सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। और मतलब क्या क्या चीज़ है जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती है, आपकी जो भी फील्ड हो। मतलब इट्स नॉट रिलेवेंट कि आप उसी फील्ड के एग्जांपल लो, एनीबडी कैन बी योर इंस्पिरेशन टुवर्ड्स दैट मोटिवेशन। बट ये चीज़ ध्यान रखो ये थ्योरी के बारे में कि ऐसे पिरामिड्स प्रॉपर उसकी मोटिवेशन की हायरार्की होती है प्रॉपर पिरामिड की। इसको आप अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कराते हो, ठीक है। देखो मेरा हर ज्ञान वाला सेशन यही होता है कि कोई भी थ्योरी किधर भी हो, मतलब बुक में लिखी है जो भी जिसने भी किया है, तो उसके बाद आप उसको रियल लाइफ में कैसे चीज़ें करते हो। तो आप अपने पेरेंट्स के तरफ कुछ बात रखने जा रहे हो, आप गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने जा रहे हो, कुछ बताना है आपको, या वाइस वर्सा बॉयफ्रेंड को बताना है, या फ्रेंड के साथ कुछ हुआ रहेगा और आपको उसके साथ कन्फ्रंट करना है, कुछ भी करनी है। ये इसमें अगर हो आप प्रोफेशनल वाले कल्चर में
तो मैनेजर हो, आपके जूनियर से टीम से बात करनी है, वांट टू असेस देम उनके इसमें क्या चल रहा है, आपको टास्क देना है, या अभी के कोविड के इसमें यू वांट टू टेल देम पे कट होने वाला है या जॉब का कुछ है, एनी डिस्कशन विच इन्वॉल्व्स मोर देन वन पर्सन और आपको उसको जानना है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, तो ये थ्योरी यूज होती है। मैं तो ये हमेशा यूज करता हूँ, मतलब जब से मैंने एमबीए में ये सीखा है तब से तो मैं हमेशा एवरी कन्वर्सेशन, फर्स्ट कन्वर्सेशन हो या बार बार हो, वो कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, एक बेंचमार्क सेट होता है कि आप कैसे लेवल के टॉक्स करोगे, कितनी मैच्योरिटी रखोगे, इमोशनली कितना रखोगे, प्रैक्टिकली कितना रखोगे, कैसे सब बैलेंस रखोगे, ठीक है। तो इसको मैं एक कोरिलेशन करता हूँ, जस्ट टू ऐड टू दैट, इफ यू आर सीरियसली लिसनिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट आपने जे अगोदरपासून म्हणजे दादा परदादा और जितने भी लोग हो वहां से लेके अभी भी आप किसी के भी घर पे जाते हो, उनके पेरेंट्स हो या क्या हो, तो वो आपको जो पूछते हैं ना कि कैसा चल रहा है, जॉब ठीक है, गृहस्थी कैसा, घर गृहस्थी कैसे चल रही है, सब ठीक है, ऐसा ऐसा, तो ये क्यों पूछते हैं पता है? वो कॉन्वर्जेशन जब आपके साथ सेट करेंगे ना तो उनको वो पता चलेगा कि हैव यू अचीव दैट एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड लेवल ऑफ पिरामिड, वो नीड्स वाला, क्योंकि वो बेसिक है, ठीक है। तो ये थियरी तो ये मैस्लो ने तो 1940 वाले उसमें बताई थी, बट अपने इंडिया में तो सालों से है। किसी के भी घर जाओ आपको पहले वही पूछते हैं, कसा आहेस, काय आहेस, जॉब कसं चालू है, घर कसं चालू है, सगळं ठीक है ना, पैशाच्या गोष्टी वगैरह सगळं ठीक है ना, यही चीज़ है मैन, समझ रहे हो? तो ये थियरी रियल लाइफ में ऐसे अप्लाई होती है। तो आप भी ये थियरी अप्लाई करो आपके किसी भी कम्युनिकेशन में, किससे भी बात करनी हो, और आपको पता चलेगा, एटलीस्ट यू विल हैव यू नो, बोलते हैं ना उसको, दैट आप आपके ऊपर है कितना परसेंटेज आप समझ सकते हो पर्सन को, बट इट हेल्प्स यू टू सेट द कन्वर्सेशन एंड यू नो आगे वैसे थॉट्स कन्वे हो। तो ये ज्ञान अगर आपके लिए न्यू होगा तो इस पर तो लाइक बनती है, और अगर आप मतलब इफ यू रियली फील कि इट हेल्प्ड यू एंड आगे आपको भी ये चीज़ें अप्लाई करनी है, तो कुछ भी डाउट्स आते हैं या कुछ होता है तो डू लेट मी नो, कमेंट्स में बताओ, ईमेल करो। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो, बहुत सारी अच्छी वाली रील्स, डांस रील्स, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, ट्रैवल वगैरह वगैरह वहाँ पे आती है, इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। और इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज निखिल वेरावकर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, पीस।